हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। फर्स्ट 25% तथा 15%। 3 क्रमवार, पहला बट्टा ये है, दूसरा बट्टा ये है, तीसरा बट्टा ये है और ये क्रमवार। क्रमवार यानी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला 25% तथा 15% और सेकंड 30% तथा 10%, थर्ड 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? तो किसी भी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव जो सबसे सस्ता होगा, जो सबसे सस्ता पड़ेगा, वही ग्राहक के लिए अच्छा प्रस्ताव होगा। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ पे हम पहले हम मान लेंगे। यहाँ पे हम अंकित मूल्य यहाँ पे मान के चलेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे। माना अंकित मूल्य यहाँ पे हमने मान लिया x रुपए हमने मान लिया अंकित मूल्य। तो अब फर्स्ट से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट से तो क्रमवार बट्टा, यहाँ पे क्रमवार लिखा हुआ है, क्रमवार बट्टा। तो x का 25%, x का तो क्रमवार ये बट्टा दे रहा है, ये बट्टा दे रहा है। तो विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे, 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75% है अपॉन परसेंट, इनटू क्रमवार है तो यहीं पे हम इनटू करेंगे। क्रमवार है तो यहीं पर यानी इसी पर फिर 15% का बट्टा मिल रहा है, इसी पर। तो 15% यानी 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। 85 और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा ये। तो ये इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 और ये 17 पचे 85 और ये 5 विषम 100। और कोई कटेगा? और तो कोई कटने वाला है नहीं। तो 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 यानी ये हो जाएगा 51x अपॉन 20 चौको 80, ये 80 हो गया, 80 हो गया ये। अब इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं, सेकंड से हम देखते हैं, सेकंड से तो ये फर्स्ट और सेकंड से क्रय मूल्य, सेकंड से हाँ सेकंड से अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये 100 में से 30% को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 अपॉन 100 इंटू, और ये 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 90 तो ये कंपनी का विक्रय मूल्य होगा और खरीदार के लिए यानी जो ग्राहक है, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा। कंपनी के लिए विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य होगा कंपनी के लिए, और जो ग्राहक खरीदता है उसके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये 90 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर 63x अपॉन 10 में 100।
इसके बाद से थर्ड पे चलते हैं। थर्ड से यहाँ पे देखते हैं, थर्ड से, तो थर्ड से क्रय मूल्य कितना होगा? थर्ड से क्रय मूल्य तो x का ये 100 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, 65/100 और इनटू 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95/100 इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13×5 = 65, तो ये 13 हो जाएगा आपका। और ये 5×13 = 65 और ये 5×20 = 100 और ये 19 और 20, तो ये आपका 13 और 19 का ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 13 और 19 का मल्टीप्लाई। तो 9×3 = 27 और 9×2 = 11, 1×3 = 3, 1×1 = 1, 7, 3, 1 = 4, 247। तो ये हो जाएगा 247x/400, 20×20 = 400, 400। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे सेम बनाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 400 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80, 100 और 400 का हम यहाँ पे अगर एलसीएम अगर हम ले लें, 80 का, 100 का और 400 का, 80 का, 100 का और 400 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाए, चलिए यहाँ पे 240 जा 50 जा, 2 दूना 4, 200 हो जाएगा। फिर 2 से 20 और 25 और 2 दहा में 20 और 1 0। फिर 2 से 2 10 जा 25 और 50 और फिर 2 से 2 5 जा 25, 25, 5 से 5 × 5 = 25, 5 × 25, फिर 5 हो जाएगा 1 1 1। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 × 5 = 80 और 8 × 5 = 40, 400। तो यहाँ पे सब में हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम 400 आ रहा है, 400 रख देंगे। 400 सब में एलसीएम हम रख देंगे, 400 सब में एलसीएम हमने रख दिया। इसके बाद से 80 से 400 को हम डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से 80 से 400 को डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 8 × 5 = 40 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 5 = 40, 0 से 0 कैंसिल और 8 × 5 = 40, 5 आ रहा है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 करने 5 और 5 × 5 = 25, x हो गया। इसी तरह से इसमें 10 से 10 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 4 जा 4, 4 आ रहा है, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24, 1 25, 252 x। इसी तरह से यहाँ पे 400 से 1 टाइम्स में कटेगा, तो ये 247 x। अब यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को देखेंगे कौन सा छोटा पड़ रहा है, तो 255x है, 252x है, 247x है। तो 247x ये छोटा है, तो ये ग्राहक के लिए ये वाला सस्ता पड़ेगा, यानी थर्ड जो है, थर्ड ग्राहक के लिए थर्ड जो है सस्ता पड़ेगा, ग्राहक के लिए थर्ड वाला सस्ता पड़ेगा, ये थर्ड वाला सस्ता पड़ेगा, यानी 35% और 5% बट्टा, ये क्रमवार अगर वह लेगा तो उसके लिए ये सस्ता पड़ेगा।
तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरह से एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जल्दी एलसीएम निकालने की कैपेसिटी आपके अंदर है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम वह खरीदता है 75 रुपये की दर से। 75 रुपये में 1 किलोग्राम खरीदता है। अब कितना चावल खरीदता है, तो चावल कितना खरीदा ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान के हम चलेंगे। यहाँ पे मान के चलेंगे कि वह x किलोग्राम चावल या y किलोग्राम, यानी कुछ भी हम मान के चलेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वह जो है x किलोग्राम चावल खरीदा। x किलोग्राम चावल खरीदा। ये स्टेटमेंट मैं खरीदा आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। माना x किलोग्राम चावल खरीदा, तो x किलोग्राम चावल खरीदा, तो x किलोग्राम चावल खरीदा, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम का मूल्य 75 रुपये है। तो x किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 75 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x किलोग्राम का क्रय मूल्य निकल जाएगा। x किलोग्राम का क्रय मूल्य निकल जाएगा, इस 75x हो जाएगा। 75 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% चावल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। 10% चावल खराब हो जाता है, यानी इसका मतलब कि 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90% चावल जो है वह बिक्री योग्य चावल बचता है। 90% चावल, 10% तो खराब हो गया, 90% चावल जो है सही बचता है। 10% चावल खराब हो जाने के बाद, तो यहाँ पे बिक्री योग्य चावल कितना बचा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिक्री योग्य चावल। बिक्री योग्य चावल इक्वल टू, तो यहाँ पे x बिक्री योग्य चावल बच रहा है। यहाँ पे 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 और अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9x अपॉन 10, 9x अपॉन 10 किलोग्राम चावल जो है बिक्री योग्य बचा। अब यहाँ पे 20% प्रॉफिट, 20% यहाँ पे क्या कर रहा है, शेष चावल वह किस भाव बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% लाभ पाने के लिए, तो 20% कितने पे, यानी इतने में खरीदा x किलोग्राम, तो इसी पे 20% उसको लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, यानी 20% लाभ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20% लाभ से विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे 75x है, 75x क्रय मूल्य है ये, और 20% प्रॉफिट, तो 100 में 20 को प्लस करेंगे तो ये 120 और अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 पचे 10 और 15 पचे 75, 15 छक्के 90। तो ये हो जाएगा 90x, 90x हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 90x हो गया। विक्रय मूल्य ये हो गया 90x रुपीज़ विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे 20% प्रॉफिट पे ये 90x रुपीज़ हो गया, 20% प्रॉफिट पे ये 90x रुपीज़ हो गया। तो 20% प्रॉफिट पे इतना हुआ, तो हमको जो है इस चावल का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य यानी शेष चावल का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, शेष चावल का विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये जो 90x प्रॉफिट पे निकला हुआ है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बिक्री योग्य चावल 9x/10 करके रेसिप्रोकल से। बिक्री योग्य चावल 9x/10 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 90x में। तो यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब ये 10 ऊपर चला जाएगा, 9x नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x, x से x कैंसिल हो जाएगा और 9 10 जा और 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 रुपीज़ प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। कह रहा है शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। तो 100 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से वह बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो यहाँ पे 2 कुर्सियाँ, फर्नीचर विक्रेता ने 2 कुर्सियाँ बेची, 2 कुर्सियाँ बेची और एक कुर्सी, 2 कुर्सियाँ बेची और दोनों कुर्सी को जो है 720 रुपये में, दोनों कुर्सी को 700 अलग अलग करके 720 रुपये में, 720 रुपये में दोनों कुर्सियों को बेची। तो उनमें एक कुर्सी जो है 720 रुपये में जिस पर बेचा 20% प्रॉफिट पर बेचा, और दूसरी कुर्सी जो 720 रुपये में बेचा तो उससे 20% हानि पर बेचा। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई उसकी? तो दोनों कुर्सियों का यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सॉल्व करेंगे तो दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य, दोनों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो 720 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो ये 1440 रुपये दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य हो जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य 1440 रुपये है, ये हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे पहली कुर्सी यहाँ पे 720 रुपये में यहाँ पे विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे दोनों कुर्सियों का ये तो विक्रय मूल्य हो गया, तो दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य, दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे 720 रुपये में एक पर बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे, 20% यानी 20/100 लिखेंगे प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। तो 100 में 20 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा अपॉन 100। तो इसका रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल से यानी 100 इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 100/120 से क्या करेंगे, 720 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कुर्सी का क्रय मूल्य निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे
720 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, यानी 100/120 प्लस दूसरा क्रय मूल्य 720 में बेच रहा है 20% की हानि से, तो 20% की हानि, तो 20% की हानि यानी 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80/100 हम लिखेंगे, और इसके रेसिप्रोकल से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकलेगा। तो 100/80, 100/80। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं यहाँ पे, तो 10 से 10 कैंसिल, 12 से कटेगा, 12×25 60, 12×6 72, 12×6 72, और ये 600 हो जाएगा, ये 600 और प्लस ये 8×9 72 और ये 900, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900। दोनों ये पहले का क्रय मूल्य हो गया, दूसरे का क्रय मूल्य हो गया, तो 9×6 15, यहाँ पे 1500 रुपये हो गया। 1500 रुपया ये क्रय मूल्य हो गया, यानी खरीदा हुआ 1500 रुपये में, और दोनों कुर्सियों का यहाँ पे विक्रय मूल्य 1440 रुपये है। तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे खरीदा 1500 में और बेचा 1440 में, तो उसको हानि हो रही है। तो यहाँ पे चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे हानि लिख देंगे, हानि हो रही है 1500 में से हम 1440 को हम माइनस करेंगे, 1440 को, तो यहाँ पे ₹60 की हानि हो रही है, इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। तो प्रतिशत हानि, यहाँ पे प्रतिशत हानि इक्वल टू, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य 1500, 1500 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को ये सब स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 15×4 60, यानी 4% की हानि हो रही है। तो यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर 250 केले बेचने पर, 250 केले उसने ख़रीदा होगा, फिर 250 केले वह बेचा, तो 200, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तभी तो 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 50 केलों का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50 केलों का विक्रय मूल्य, 50 केलों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 250 केलों का बेचने पर, यहाँ पे लिखा हुआ है तो 250 केलों का विक्रय मूल्य, 250 केलों का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे 250 केलों का क्रय मूल्य, 250 केलों का क्रय मूल्य, इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये 50 केलों का विक्रय मूल्य ये लाभ हो गया। 50 केलों का विक्रय मूल्य ये लाभ हो गया। अब यहाँ पर 50 केलों का विक्रय मूल्य ये लाभ हो गया, तो 50 केलों का विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है, तो 250 विक्रय मूल्य में से 50 को अगर हम माइनस करें तो 200 केलों का विक्रय मूल्य, तो 200 केलों का विक्रय मूल्य 250
केलों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। 200 केलों का विक्रय मूल्य 200 केलों का विक्रय मूल्य होगा 250 केलों के क्रय मूल्य के, क्योंकि 50 केलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 250 केलों के विक्रय मूल्य में से हम 50 को माइनस करेंगे तो 200 केलों का विक्रय मूल्य 250 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब यहाँ पे तो अब केले का क्रय मूल्य यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, प्रत्येक केले का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो है एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेते हैं रुपया 1 रुपया हमने मान लिया। तो 200 केलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 केलों का क्रय मूल्य, तो 200 केलों का क्रय मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। 200 केलों का क्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा, तो 200 केलों का क्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा। और 200 केलों का विक्रय मूल्य 250 केलों का क्रय मूल्य के बराबर होगा। 200 केलों का विक्रय मूल्य 200 केलों का, ये तो क्रय मूल्य हो गया, 200 केलों का क्रय मूल्य 200 रुपये, और 200 केलों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 200 केलों का विक्रय मूल्य, 200 केलों का विक्रय मूल्य, 200 केलों का विक्रय मूल्य ये होगा 250 केलों के क्रय मूल्य के, 250 केलों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 250 केलों का क्रय मूल्य, 250 केलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 250 केलों का क्रय मूल्य यहाँ पे 2 रुपया 250, तो 250 केलों का क्रय मूल्य 250, और यह 250 केलों का क्रय मूल्य 200 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? तो 250 केलों का क्रय मूल्य, 250 केलों का क्रय मूल्य यहाँ पे लाभ हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 250 में से हम 200 को माइनस करेंगे तो ये रुपया 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, और कितने पे हम निकालेंगे? तो यहाँ पे हम जो है 200 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत इक्वल टू 50, और क्रय मूल्य 200 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 100 दूना 200, और 2 से ये 25 बार में कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो 25% हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? यहाँ पे क्या कह रहा है? 36 संतरे बेचने पर विक्रय मूल्य, यानी बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे 36 संतरे उसने खरीदा होगा, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य, ये यहाँ पे बेच रहा है तो 4 संतरों की हानि हो रही है, 4 संतरों की हानि हो रही है। 36 संतरे बेच रहा है तो 4 संतरों की हानि हो रही है। तो 36 संतरे, यानी इसका मतलब कि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य
ज़्यादा है, 36 संतरों का क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो हानि निकलेगी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हानि यहाँ पे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य, 4 संतरों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 36 संतरों का क्रय मूल्य। 36 संतरों का क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, 36 संतरों का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। 36 संतरों का क्रय मूल्य में से 36 संतरों का विक्रय मूल्य हम माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य। तो ये 4 संतरों का विक्रय मूल्य यानी हानि ये निकलेगा, हानि निकलेगी। ये जो है हानि है, कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हानि, हानि। तो अब यहाँ पे तो 40 संतरों का, अब 36 संतरों का विक्रय मूल्य, तो ये 4 संतरों के विक्रय मूल्य, 4 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे ये जो 36 संतरों का विक्रय मूल्य है और ये 4 संतरों का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे 36 संतरों का क्रय मूल्य, 36 संतरों का क्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य को हम इधर ले आएंगे यहाँ पे, या फिर इसको इधर, इसको यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 36 संतरों का विक्रय मूल्य इधर ले आएंगे, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य और ये इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा, तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य। तो 4 संतरों का ये प्लस हो जाएगा ना, इक्वल के इधर आएगा, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य प्लस 36 संतरों का विक्रय मूल्य, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य, 40 संतरों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 संतरों के क्रय मूल्य के, 36 संतरों का क्रय मूल्य, 36 संतरों का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे एक संतरे का क्रय मूल्य, तो एक संतरे का क्रय मूल्य यहाँ पे 1 रुपया हम मान लेते हैं, माना एक संतरे का क्रय मूल्य इक्वल टू रुपया 1। तो एक संतरे का क्रय मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य 36 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 संतरों का विक्रय मूल्य, 40 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। 36 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों का, एक संतरे का क्रय मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया, 1 रुपया यहाँ पे मान लिया, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य 36 रुपया हो जाएगा, और यह 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यहीं पे लिख दे रहा है 36 रुपये, 36 रुपये, 36 रुपये। तो यहाँ पर हानि यानी 40 में से 36 को माइनस करेंगे, ये हानि हो जाएगा 40 और माइनस 36, तो रुपया 4 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में हानि प्रतिशत, तो ये 4 अपॉन, और कितने पे निकालेंगे हम, 40 पर निकालेंगे, हानि हो रही है तो 40 पे निकालेंगे यहाँ पे, और 100 से परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 4 यानी 10 पर 10 1 10, तो यहाँ पे 10% हो गया।
10% की हानि हुई। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यहाँ पे ए दिया है 25%, बी दिया है 20%, सी दिया है 15%, डी दिया है 12%। एसएससी एग्जामिनेशन 2007 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने पे कह रहा है, बेचने पे यानी विक्रय मूल्य, बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर। तो यहाँ पे लाभ कैसे निकलेगा? तो 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? 100 पेंसिलों के यानी 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य निकलेगा, लाभ। ये लाभ निकलेगा, लाभ। लाभ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लाभ कौन सा है? ये लाभ 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य में से 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, ये क्या है? लाभ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20 यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, तो इसको माइनस, इस माइनस को समाप्त करने के लिए इसको उठा करके हम इधर ले आएंगे और 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य उठाकर इधर ले जाएंगे। तो जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है, प्लस मानते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 पेंसिलों का, 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो ये 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, तो ये 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 में से विक्रय मूल्य 20 को माइनस करेंगे तो 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इक्वल टू 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य के इक्वल हो रहा है, 80 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? एक पेंसिल का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जो है एक पेंसिल का क्रय मूल्य, एक पेंसिल का क्रय मूल्य हम यहाँ पे ₹1 मान लेंगे। तो 100 पेंसिल का क्रय मूल्य, 100 पेंसिल का क्रय मूल्य इक्वल टू ₹100 हो जाएगा। तो 80 पेंसिल का, ये 100 पेंसिल का क्रय मूल्य किसके इक्वल है? 80 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है।
80 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 में से तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे, लाभ 100 में से हम क्या करेंगे, 80 को माइनस करेंगे। 100 में से 80 को हम माइनस करेंगे। 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। ये रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ लिख दे रहा हूँ मैं 100, तो ये हो गया रुपीज़ 20। 100 रुपीज़ तो यहाँ पे 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य। तो इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इक्वल के इधर आएगा और ये उधर जाएगा। तो ये आपका इतना होगा, 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 80 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ये 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य। तो ये 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य यानी 100 रुपया हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, और 80 पेंसिल ही वह इतना 100 रुपये में 80 पेंसिल ही बेच रहा है, 100 रुपये में 80 पेंसिल ही बेच रहा है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज में यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो ये 20% लाभ इक्वल टू 20 और 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 80 इंटू 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 चौको 8 और 4 पचीसम, तो 25%, 25% प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। पहले शॉर्टकट मेथड पे आप न जाएं। शॉर्टकट मेथड को पहले डिटेल्स नॉलेज लें। नॉलेज लेने के बाद उसके बाद से प्रैक्टिस करें और तब जाके शॉर्टकट मेथड को अपनाएं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप शॉर्टकट मेथड पे आप जाते हैं तो वो आपके समझ से परे हो जाएगा। ठीक है, आपके समझ से परे हो जाएगा, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका माइंड ब्रॉड नहीं होगा। ठीक है, आपका माइंड ब्रॉड नहीं होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए माइंड का ब्रॉड होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको एक्सपेंड करने का तरीका यही है कि स्पिरिट करने का, एक्सपेंड करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और लगातार प्रैक्टिस करें, बिना रुके प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना न भूलें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो को देखते रहें और इसे साथ में लाइक कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ
मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।